तो भगवान प्रेम से ये कथा आप सब लोग जानते हैं। मैं तो आप लोगों को थोड़ी सी ये निवेदन किया है। आगे जो कथा है, कहते हैं कि बद्रिकाश्रम में उद्धव जी की और विदुर जी की भेंट होती है और विदुर जी से कुशल क्षेम पूछते हैं उद्धव जी महाराज और कहते हैं कि ठीक तो हो। बोले मैंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करी है, अभी शांति नहीं मिली है। अच्छा, आप भगवान के स्वधाम गमन में आप तो वहां उद्धव जी थे, मेरे लिए भगवान ने कोई संदेश दिया है तो बोलो। तो कहते हैं कि उद्धव जी फरमाते हैं कि हाँ, आपके लिए भगवान ने संदेश दिया है। बोले क्या? बोले विदुर कहीं मिले तो बताना कि 36 वर्षों तक नहीं, 36 जन्मों तक भी तू केवल तीर्थों में यात्रा करता रहा तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। यदि तेरे को शांति चाहिए तो हरिद्वार जाओ, वहां मैत्री आश्रम में मैत्री महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। वो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, विद्वान है, ब्रह्मनिष्ठा है। आप उनकी जाकर के आत्मज्ञान की सत्संग सुनिए। दोनों की बहुत बड़ी वार्ता होती है। सत्संग के बाद विदुर जी महाराज हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं और उद्धव जी महाराज अलखनंदा की तरफ भगवान की चरण पादुका लेकर के पधारते हैं। संध्या का समय है। मैत्रेय महाराज अपनी संध्या वंदन करके अपने जंगल में, अपने कुटिया में वो बैठे ही थे। इतनी देर में विदुर जी का आगमन हुआ है और विदुर जी को देख करके मैत्री महाराज प्रसन्न हुए हैं और विदुर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। एक बात ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। जब विदुर जी की और मैत्री महाराज की मुलाकात होती है तो लिखते हैं भागवत जी में कि विदुर जी की उम्र 165 वर्ष थी और मैत्री महाराज की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। यानी गुरु कम उम्र का है, चेला बुढ़ा है। लेकिन सतगुरु ज्ञान स्वरूप होता है, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए हमें उम्र के हिसाब से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें ज्ञान पोते से मिले तो पोते से भी ले लेना चाहिए। सोना कहीं भी अशुद्ध जगह पड़ा है, गंदी से गंदी जगह पड़ा है, उसको ले लिया, साफ कर लिया, बाजार लेके गए, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान कहीं से भी मिलो हमें ले लेना चाहिए। किसी भी वर्णाश्रम वाले से मिलो, ले लेना चाहिए। तो विदुर जी ने स्तुति की है और ऐसा प्रसंग भी आया है कि विदुर जी को बैठा करके मैत्री जी महाराज बोलते हैं कि आपको शांति नहीं मिली? बोले नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। बोले प्रभु आप कैसे जानते हो? बोले बताता हूं। एक राजा है, उसके यहाँ चोरी हुई, माल लेकर के चोर फरार हो गए। राजा के सैनिक उनका पीछा किया और चोर भागते भागते उनको एक आश्रम मिला। उस आश्रम में चोरों को छिपने की जगह नहीं मिली। मांडवी ऋषि के आश्रम में माल छोड़ के भाग गए, फरार हो गए। पीछे से राजा के सैनिक चोर तो मिले नहीं, माल बरामद कर लिया और मांडवी ऋषि समाधि में बैठे थे, उनको पकड़ लिया। बोले साधु होने का नाटक करता है, चोर है तू, चल। दरबार में लेके गए। दरबार
रावड़ा बावड़ा फांसी लगा दो। सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उनके शरीर से तेज पुंज प्रकाश निकला। मांडव्य ऋषि ने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यमराज से जाकर के प्रश्न करता है कि जब से होश हवास में आया हूं और जब से मैंने इस संसार में जन्म लिया है और मृत्यु पर्यंत तक मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया कि मेरे को सूली लगे। यमराज, हमारा हिसाब खोलो, खाता खोलो, हमें बताओ किस पाप से मुझे सूली का दंड दिया गया। तो कहते हैं कि खाता खोला गया तो पता लगा कि मांडव्य ऋषि आप 3 साल के थे तब एक सुई एक चींटी कीड़ी के चुभोई थी, तो वो दंड आपको सूली में मिला। एक कीड़ी का सुई चुबाई। मांडव्य ऋषि पलट के बोले, सुनो महाराज, अज्ञानपने में, अनजानपने में, अबोध अवस्था में किसी से पाप हो जाता है, उसको खराब स्वप्न दिखा करके दंड दिया जाता है। तुमने जागृत में कैसे दिया? कोई आदमी जो पाप कर ले, कोई न बताओ नहीं, अरे यह की अवस्था में हो जावे कि समझे ही कौन भी पाप को दंड सपना में देवे। कोई लोग कहे ना मन सपनों खराब आवे, कोई मन ये दिखो आज, कोई मारे यहाँ छाती पर बैठ गयो, कोई कहे मन तो उठा ही ले गो, कोई कहे मारो तो जीव ही निकल गयो। अरे तू तो करोटी गोली काई जीव निकल को थारो। ये कंठ में हीता नाम की नाड़ी है, बाल का हजारों भाग जितनी पतली है, देखे सुने वस्तु के संस्कार इसमें फिट है, इस जन्म के भी और पहले जन्म के भी संस्कार फिट है। और स्वप्न न सुसुप्त में आता है न जागृत में आता है, आधी नींद आधो जाग, तो उसको तंद्रा कहते हैं। तब ये नाड़ी खुलती है और कैसेट तो दीख बा में बा अति सी दिखा आजकल मेमोरी, पर भी मैं लड़ाइयां देखे, बरसात देखे, जय जयकार देखे, नाच गान देखे, तो कोई पार ही हो माया को। ऐसे इस नाड़ी में ये न पूरा सोता है न पूरा जागता है, तब ये नाड़ी खुलती है और पता नहीं क्या क्या दिखा देती है। इसलिए सपना किसी को कैसा भी आ जाए, जागने के बाद ये कह दिया करो बकवास है, क्योंकि नाड़ी का काम है वो। स्वप्न सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के आते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको सात्विक सपने आते हैं, भविष्यवासी होते हैं। किसी आपको भी भाई बहन को आ सकता है, लेकिन आप डरो मत सपने से। तो कहते हैं कि मांडव्य ऋषि कहते हैं कि मैंने अबोध अवस्था में यह पाप किया था, तो आपको यह दंड तो सपने में देना जैसे दिया। आपने इस गद्दी पर बैठ के अन्याय किया है, मन मर्जी की है। एक तो वेद का विधान, शास्त्रों का विधान गलत है या आप गलत हो। तो यमराज ने गलती स्वीकार करी है और मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया है, इस गद्दी से तुम उतर जाओगे, दासी के पुत्र होंगे, आपका नाम विदुर होगा। क्यों विदुर जी समझ में आया? और विदुर जी ने चरण पकड़ के कहा कि 36 वर्षों में तीर्थ यात्राओं में मैं जो नहीं समझ पाया, वो आपकी एक घड़ी आदि में ही पुनियाद, आपके टूक सत्संग मुझे मिली और मेरे कपाट खुल गए हैं। मुझे पता लगा मैं पहले जन्म में यमराज था। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताते हैं। तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संगत पल एक, तो भी बराबर नहीं हुए, यूं वेदन किया विवेक। सत्संग की जो गरिमा है, सत्संग की जो महिमा है, कथा की जो महिमा है, वो अथा है। और बैठ करके मैत्रेय जी महाराज और विदुर जी महाराज के बीच में सत्संग होती है। मैत्रेय जी महाराज उनको सृष्टि के इस सर्जन की बात बताते हैं। और तीसरा जो स्कंद है